क्या बातें हो रही हैं भाई? सविता भाभी देखिए ना, भैया हम दोनों को अलग करने की बातें कर रहे हैं। मुझे अपने साथ दुबई ले जाना चाहते हैं। देखिए सुन लीजिए, मैं अपने बेटे को अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे कब तक ऐसे अपने पल्लू के साथ बांध कर घूमती रहोगी? शादी हो गई है उसकी, बीवी आ गई है उसकी। अब आप मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए आपने अपनी अच्छे से पैकिंग की? हाँ रेडी है सब। अच्छा सुनिए, वो केटर का हिसाब कर दिया? कल विजय जाएगा, केटर वाले का हिसाब करके आएगा ना। अब भाभी मैं एक मिनट, विजय क्यों जाएगा? जब सारी शादी का खर्चा आपने उठाया, हिसाब किताब आपने देखा, तो छोले वाले के पास भी आप जाएंगे? 2 मिनट तो चैन से बैठने दिया करो। 2 मिनट जब भी बैठता हूँ बस मिर्ची लग जाती तुम। मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? जाइए काम निपटाइए। बिना देवर भाभी तो अभी जल्दी से उठो, तुम्हारी दुल्हन को रेडी करना है और जल्दी से अपने रूम में चलो। चलो उठो, मैं उसे तैयार करके लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो। भाभी, मैं जिसे अपनी दुल्हन मानता हूं वो तो मेरे पास खड़ी। मैं तुम्हारी दुल्हन कभी भी बन जाऊंगी। अभी चलो, बहुत सारा काम बाकी है। चलो चलो। घबराओ मत, बहुत प्यारी लग रही हो। ये लो, ऑल द बेस्ट। जाओ। ये भाभी ने दिया आपके लिए। मैं उन पतियों में से नहीं हूं जो हर अच्छी चीज पर पहले अपना हक जताते हैं। इस दूध पर सबसे पहला हक सिर्फ तुम्हारा है। ये लो, पियो। सुनिए, क्या हुआ? चक्कर सा आ रहा है। एक काम करो, तुम आराम कर, सो जा। सविता, बिल वगैरह सब क्लियर करके आ गया मैं। क्या हुआ विजय? भैया आपने प्रिया को देखा? यही कहीं होगी ना? नहीं भैया, पूरा घर छान मारा है, वो कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा रुक, मैं सविता को उठाता हूँ और पूछता हूँ। अरे विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सुहागरात है, अपने रूम में जाओ। सविता तुम? तो वो कौन है? रिया? सविता, मुझे लगा तुम हो।
प्रिया उठो। प्रिया, प्रिया उठो। प्रिया उठो। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ कैसे आई? ये तो तुम बताओगी ना। बोलो, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं तो हमारे कमरे में गई थी, बात भी तो करी थी, दूध भी तो दिया था। अपने कमरे में लेकर जाओ उसे। चलो। कितने अजीब होते हैं ये रिश्ते। कुछ रिश्ते जन्मगत होते हैं, यानी पैदाइश से ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और कुछ रिश्तों से हम खुद को जोड़ते हैं। लेकिन हर रिश्ते का एक दायरा होता है। जब तक रिश्ता उस दायरे के भीतर रहता है, उसकी मर्यादा बनी रहती है, और अगर एक बार भी ये मर्यादा टूट गई तो फिर रिश्ता बिखर जाता है। पर यहां अपने अनैतिक फायदे के लिए विजय और सविता जो जाल बुन रहे हैं, उसमें उनसे जुड़ा हर रिश्ता उलझने वाला है। और सबसे बड़ा खतरा है प्रिया को, जो एक नए घर में नए सपने और सुंदर रिश्ते बुनने आई है। प्रिया, प्रिया, गुड मॉर्निंग। नींद आई अच्छे से? क्या हुआ? या तुम ठीक तो हो? किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा? बच्चा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम सुबह सुबह? आपको सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। प्रिया, are you out of your mind? प्रिया, ये कपड़े क्यों फेंक रही हो तुम? किसी बच्चे की रोने की आवाज आ पागल रही हो गई हो क्या? कहां से आवाज आ रही है? किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो प्रिया? अरे, ये क्या हाल बना रखा है रूम का? मुझसे क्या पूछ रही है भाभी? आप इससे पूछिए। पता नहीं कहां से इसको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। प्रिया, भाभी, भाभी मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बच्चे के रोने की आवाज, और यहाँ तुम्हें कोई बच्चा दिखाई दे रहा है? यहाँ भैया, भाभी, ये किस पागल को लाके आपने मेरे पल्ले बांध दिया है? विजय! अरे विजय, अरे बात तो सुन। मुझे लगता है तुम्हारी नींद अभी भी खुली नहीं है अच्छे से। जाओ प्रिया, जाओ जाओ उधर बाथरूम जाओ। मुझे लगा था शादी के बाद विजय को दुबई बुला लूंगा, लेकिन प्रिया की कंडीशन देखने के बाद ऐसा लगता नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, आराम से दुबई जाइए, मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगी। हाँ, जाइए आप दुबई। मेरी एक पागल लड़की से शादी करवा के जाइए आप दुबई आराम से। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। शादी के पहले तो सब ठीक था ना, ये अचानक क्या हो गया? मुझे तो कोई ये भूत प्रेत का मामला लग रहा है ऑनेस्टली। अभी प्लीज, अब आप डराइए मत खामक। अरे यार, ये बकवास की बातें बंद करो तुम लोग। भूत प्रेत का साय। अरे सुमित्रा जी, आइए आइए प्लीज आइए। नमस्ते। 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 आप क्या वेट कर रहे हैं? जाइए, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कम ऑन। मैं
भैया को छोड़ के आता हूँ। आइए ना, प्लीज बैठिए, प्लीज। माँ, स्नान कर लिया? हमारे घर में सबसे पहले नहाकर पूजा करते हैं, तो जाओ जल्दी से पूजा करो। और हाँ, अपनी मम्मी के लिए एक अच्छी सी चाय बनाना, ठीक है? जी। जाओ, बैठिए। माय गॉड, ये क्या किया तुमने? इतनी मेहनत से मैंने पूरा किचन कल रात को साफ किया था। क्या कर रही हो तुम प्रिया? प्लीज डोंट टेल मी। तुम्हें वो बच्चे की रोने की आवाजें फिर से आ रही? अभी सच में आवाज आ रही थी, अभी विश्वास करो मेरा। नो प्रिया, आई नॉट टॉलरेट दैट। नहीं, क्या कर रही है तू? जानती है कितनी मुश्किलों से एक एक पैसा जोड़कर शादी करवाई है मैंने तेरी, और एक तू है आज पहले ही दिन ससुराल में नाक कटवा दी मेरी। माँ, इस घर में सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अजीब हो नहीं रहा है, तू कर रही है। माँ, ये क्या कह रही हो आप? माँ, मेरी बात का विश्वास करो। जब मैं किचन में गई तो वहाँ कहाँ है बच्चे? कहाँ से आवाज सुनाई देगी तुझे? हैं बच्चे इस घर में? देख प्रिया, अब तेरी शादी हो गई है, अपने घर और अपने पति को संभल जा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। कोई कितना गिर सकता है अपने घिनौने सच को छिपाने के लिए, ये विजय और उसकी सविता भाभी के इरादों से साफ जाहिर था। एक मासूम लड़की को पागल बनाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। पहले तो अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए इन्होंने प्रिया की शादी करवाई, और अब उसे प्रताड़ित करने के लिए उसके साथ इतना घिनौना खेल खेल रहे थे। और इनकी बेशर्मी की हद तो ये थी कि इतना सब कुछ होते हुए भी ये दुनिया के सामने देवर भाभी से भी कहीं ज्यादा माँ और बेटा होने का दिखावा करते थे। अशोक को तो इन्होंने धोखा दिया ही, प्रिया की शादी करवाकर उसके साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया इन्होंने। प्रिया तो सविता में अपनी बड़ी बहन ढूंढ रही थी, लेकिन उसे जो हासिल हुआ वो कभी ना खत्म होने वाले एक बुरे सपने की तरह था। सविता और विजय ने अशोक को तो प्रिया के पागल होने का विश्वास दिला ही दिया था। अब प्रिया की माँ भी उनकी बातों में आ रही थी और अनजाने में खुद अपने ही हाथों अपनी बेटी को नर्क में धकेल रही थी। मैं चलती हूँ अब। प्रिया से जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। मैंने उसे समझा दिया है, अब आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। प्लीज आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए, हम तो आपके बच्चों जैसे हैं ना। शुरू में एडजस्ट होने में किसी को भी प्रॉब्लम होती है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप प्लीज ये एहसान एंड ऑल मत भूलिए, बहुत एम्बैरेसिंग होता है। प्रिया हमारी फैमिली मेंबर है और हमारा फर्ज है उसका ख्याल रखना। लेकिन आप अभी कहाँ जा रही हैं? आपकी ट्रेन तो कल है ना? हाँ लेकिन नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ यहीं रहेंगी। नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाली हैं। और आज किचन आप ही संभालेंगी। अपनी बेटी और दामाद के लिए जो मन आए वो बनाएगी। अब ये क्या नाटक है?
क्यों रोक लिया उस बुढ़िया को? बेबी, बस आज रात की बात, तुम देख, बहुत बड़ा धमाका होगा। प्रिया। जी भाभी। बहुत अच्छा खाना बनाया है। देखो तुम्हारे लिए क्या है। इधर आओ। ये हमारी सासू माँ ने मुझे दिया, पहली बार जब मैंने खाना बनाया था। आज से तुम्हारा। थैंक यू भाभी। वेलकम। चलो तुम भी खाना खाओ। आप नाराज तो नहीं है? जो भी कुछ हुआ उसे भूल जा, तुम बस मेरे पास आओ। तुम बैठो, मैं अब क्या है। बचाओ! अरे कोई है? भाभी, सविता भाभी, बचाओ! अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से। भाभी, माँ जी, सविता भाभी, अरे कोई बचाओ! कोई, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ जी ये देखिए। प्रिया, प्रिया, पागलपन है, क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा हाथ बांध के रखा है इससे। हाथ बांध रखे? उठो, खड़े हो संभल के। ये सब क्या हो रहा है? मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला ना, इसने अचानक से मेरे हाथ रस्सी से बांध दिए। मुझे लगा कि मजाक कर रही होगी, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर बिठाकर मेरे आसपास ऐसे मोमबत्तियां जलाकर उसने रख दी। फिर अपने हाथ में चाकू लेकर कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं बहुत डर गया और मैं चिल्लाने लगा। प्रिया, होश में आ, क्या कर रही है तू? तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम, जल्दी बाहर निकलो। जल्दी विजय, ध्यान से। प्रिया, होश में आ प्रिया, होश में आ प्रिया, होश प्रिया, प्रिया, और प्लीज अपने आप को संभालिए, मैं देखती हूँ। आप बाहर जाइए प्रिया। आजो 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 आजो। मुझे तो लग रहा है प्रिया पे किसी का साया है। रोइए मत सुमित्रा जी, पर मुझे लगता है विजय बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हो सकता है उस पर कोई साया वाया चढ़ गया हो, शादी के टाइम पर किसी ने काला जादू किया हो। मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, उसको यहाँ से लेकर चले जाइए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रही ना तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी, समझे? सुमित्रा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो हमारे घर की बहू है, उसका इलाज हम कराएंगे। आप परेशान मत होइए। आप एक काम करिए, उसके कमरे में जाइए और उसे जाकर संभालिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार सन 2000 से अब तक तकरीबन 2300 महिलाओं को इसी तरह डायन या पिशाचिनी बताकर मौत के घाट उतार दिया गया।
और इस अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित की जाने वाली महिलाओं की संख्या का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि अमूमन ऐसी घटनाओं में पुलिस में कोई शिकायत ही नहीं करता। ताज्जुब होता है ये देखकर कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी हमारे समाज के लोग ऐसी दकियानूसी बातों पर विश्वास करते हैं, और अगर अपने आसपास ऐसी किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो उसमें पढ़ना नहीं चाहते। यार अच्छा खासा उस मनहूस से पीछा छूट रहा था, क्या जरूरत थी उसको रोकने की? देखो, तुम पास के फायदे के चक्कर में अपना दूर का नुकसान कर बैठते हो। पूछो कैसे? कैसे? अब तुमने बुढ़िया की बेटी को पनाह दी है, अब वो हमेशा तुम्हारा एहसान मानेगी और मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगी। एक और फायदा, लोग बोलेंगे कि प्रिया का पति कितना महान है, और साथ में मैं भी महान भाभी बन जाऊंगी। और उससे भी बड़ा फायदा ये है कि अशोक तुम्हें अब कभी भी दुबई नहीं बुलाएगा और हम हमेशा के लिए ऐसे ही साथ में रह सकते हैं। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ, मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं हर महीने पैसे भेजा करूंगी। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, अपनी बेटी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। आराम से जाइएगा। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। न दुनिया, न अशोक, और ना वो पगली। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? ओ देखो, आगे चाची। मुझे कैसे छोड़ेंगे बेबी? हाँ चलो, देखो देखो देखो, तुम्हारे प्यारे हस्बैंड तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। देखो देखो, रुको रुको, क्या कर रही हो यार? पागल हो गए हो क्या तुम? देखो देखो, मेरी देवरानी ने मेरे देवर का हाथ काट दिया। लो और उसे जल्दी से भागकर पकड़ो। जाओ। दूर दूर रहो, ये लड़की पागल है। दूर आइए। मेरी पत्नी है, देखो मुझ पर वार किया, मुझ पर चाकू चला है। दूर 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 रहो। अरे दूर दूर, मार देगी आपको। दूर दूर रहो, मार देगी आपको, पागल है ये। दूर रहो। दूर हो जाइए प्लीज सब। विजय, जल्दी से उठाओ और घर लेकर चलो। सविता भाभी कैसी बातें कर रही है? इसने चाकू से वार किया मुझ पर, आप चाहती हैं हम इसको घर पर लेके जाएं? नहीं विजय, वो हमारी बहू है, हमारा फर्ज है उसका ध्यान रखना। चलो जल्दी उठाओ उसे, उठाओ उसे। अब तो पूरी जिंदगी से यही रहना है, बस हमें इसी बात का ख्याल रखना है। पर इसके लिए तो उसको वो दवाई देनी पड़ेगी। हाँ तो देंगे, खाने में देंगे। अब जिंदा रहना है तो खाना तो खाएगी। चलो।
खाना। मुझे पता है आप दोनों इस खाने में नशे की गोली मिलाते हो। मैं नहीं खाऊंगी। चुप चुपचाप खाना खाओ। चुप खाना खाओ। चुप। मुझे नहीं खाना ये खाना। खाना खाती है कि मैं? हाँ, चुपचाप खा। खा। मैं नहीं खाऊंगी। डंडा दिखाने से कुछ नहीं होगा, इसे डंडा मारना पड़ेगा। खाती है कि नहीं? नहीं। खा। पहले धोखे से शादी, फिर सबके सामने पागल साबित किया जाना, और फिर जीना जानवरों से भी बदतर जिंदगी, जिसका अंत क्या होगा यह भी मालूम ना हो। अपना काला सच छिपाने के लिए विजय और सविता प्रिया के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे मानो वो इंसान ही ना हो। शर्म आती है ये देखकर, अपने स्वार्थ में कितना गिर जाते हैं लोग। इस वक्त बिल्कुल लाचार थी प्रिया। इस मुसीबत की घड़ी में उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसका साथ दे सके, उसकी मदद कर सके। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कहीं आपके पास पड़ोस में भी तो कोई ऐसा नहीं है जिसे ये कहकर कैद कर दिया गया है कि वो पागल है या उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जबकि असल मामला कुछ और ही हो। अगर ऐसा कहीं हो रहा है आपके आसपास या आपके सुनने में आए, तो कम से कम चीनी या अखबार के बहाने ही सही उस घर के दरवाजे की घंटी एक बार जरूर बजा दो। हो सकता है आपकी एक दस्तक किसी मासूम की जिंदगी बचा ले, घरेलू हिंसा के किसी मामले को रोक सके। चलें? क्या हाय जाने मन, इरादे क्या है आपके? तुम्हारा तो हमेशा एक ही मूड रहता है। जल्दी से बाहर निकलो, हम जाएंगे मूवी के लिए और उसके बाद से गुलाम को बस हुक्म कीजिए। वैसे आज सेलिब्रेशन तो बनती है। वो किस लिए? भैया ने पैसे भेजे। रियली? वाओ। एक बात है, डबल सेलिब्रेशंस बनती हैं। पूछो। वो कैसे? प्रिया की माँ ने भी पैसे भेजे हैं। वैसे जरा देखो तो वो कर क्या रही है? हाँ हाँ। ये तो सोई हुई है। I know। एक काम करते हैं, इसको आज खाना ही नहीं डालते। Come on, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है ना उसकी नशे की गोलियां हम उसके खाने में देते, खतरा बन जाएगी वो हमारे लिए। अरे यार। Come on, baby।
तेरे लिए, खा ले। खाओ खाओ, चलो। चल। बैठो ना। उठ उठ। खाना खा लेना। बेबी, I love you। मूवी के लिए चलते हैं और उसके बाद हम डिस्क जाएंगे। Let's go। Bye पगली। मेरा नाम प्रिया है। मैं नजफगढ़ से आई हूँ। मेरी माँ का नाम सुमित्रा है। ना ही मेरे अंदर कोई आत्मा है और ना ही मैं पागल हूँ। मेरा पति और उसकी भाभी का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो दोनों मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। कहाँ है तू? रोक! पागल लड़के को बाहर किसने छोड़ दिया? पता नहीं ये प्रिया कहां भाग गई है। उसके लापता होने के पोस्टर्स पूरे दिल्ली में लगवा दिए। ऊपर से 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था उसमें, लेकिन फिर भी उस लड़की को कोई अता पता ही नहीं। अरे आप सुमित्रा जी, आप यहाँ कैसे?
अब आप यहाँ किस लिए आई हैं? आपकी बेटी तो भाग गई। मुझे लग रहा है वो कोई पागल वागल नहीं थी, वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रही थी। जरूर चक्कर होगा उसका किसी के साथ। देखिए माँ जी, आप प्लीज यहां से चले जाइए, हमें माफ कर दीजिए। अरे आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मतलब इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? हमने तो आपकी मदद ही की है ना। मगर मेरी बेटी तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। यकीन ना हो तो उसी से पूछ लीजिए। प्रिया, अरे कहाँ चली गई थी तुम? देखो ना प्रिया बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसी पागल पागल बोले जा रहे, बिल्कुल ठीक है। आओ गले लगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये पागल है, इसको लेके जाइए। आप क्या हरकतें कर रही है यहाँ पर? हाँ थी मैं पागल, कि तुम दोनों पे मैंने भरोसा किया। इलाज करवाया था ना मेरा। क्या नाम था डॉक्टर का? कहना क्या चाहती हो तुम? हमने तुम्हारा इलाज नहीं करवाया? ऑफ कोर्स करवाया। तुम्हें डॉक्टर के पास कौन लेके गया था? हम ही तो लेके गए थे तुम्हें। हाँ लेकर तो गए थे ना। क्या नाम था डॉक्टर का? क्या बकवास क्या कर रही हो? क्या नाम था डॉक्टर का? इंस्पेक्टर साहब, ये पागल हो गई है लड़की। कुछ भी बकवास करे, आप उसको लेकर जाइए। आपका हमारा दोनों का वक्त बर्बाद हो रहा है। यहाँ से लेकर जाइए इसकी। बकवास ये नहीं, बकवास आप लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे। एक मिनट, आप कौन है और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? हाँ? ये है मिसेस खत्री, शहर की जानी मानी दिमाग की डॉक्टर। और इनके रिपोर्ट के हिसाब से मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, ये सब मिले हुए इंस्पेक्टर साहब, सब। आई एम श्योर इन्होंने पैसे देकर नकली रिपोर्ट बनवाई है। मैं झूठ बोल रही हूँ। हम सब यहाँ झूठ बोल रहे हैं। सबूत के तौर पे तुम लोग के कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। क्या? इंस्पेक्टर सर, इनसे कहिए वो रिकॉर्डिंग दिखाएं, अगर इन्होंने डिलीट ना की हो तो। वैसे मिसेस प्रिया, अगर इन्होंने रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर दी हो तो कोई बात नहीं, हमें आता है डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करना। लैपटॉप दिखाओ। सर, देखा आपने कितना प्यार है देवर और भाभी के बीच में? ये फुटेज गलत है। ये मॉफ फुटेज है इंस्पेक्टर साहब। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी से ऐसा कोई भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। इट्स अ मॉफ वीडियो। अशोक भैया अंदर आइए। अशोक, देखिए अपने छोटे भाई और अपनी बीवी की रासलीला। अशोक भैया, अच्छा वो आप आ गए। देख रहे हैं ये पागल लड़की क्या कर रही है? ऐसे फेक वीडियो बनाकर ये कुछ भी बकवास कर रही है। Just shut up! कुछ बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, और ना अपनी कुछ कहनी है, समझा? इंस्पेक्टर, ले जाओ इन दोनों को मेरे यहां से। यही दफा हो जाओ यहां से। माँ जी, इस घर में प्रिया को जो भी दुख मिला, जो भी तकलीफ मिली, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। एक अपराध दूसरे अपराध को जन्म देता है। शादीशुदा होते हुए नाजायज संबंध बनाना अनैतिक तो है ही, साथ ही साथ अपराध भी है। अपने एक अपराध को छिपाने के लिए सविता और विजय ने अपराधों का जो सिलसिला शुरू किया, वो तब तक नहीं थमा जब तक प्रिया हिम्मत दिखाकर वहां से भागने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन क्या गलती सिर्फ सविता और विजय की है?
अशोक और सुमित्रा की भी गलती है। उन्होंने सिर्फ पैसे भेजकर मान लिया कि वाकई प्रिया का इलाज कहीं चल रहा है। किसी एक ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। हर अपराध रोका जा सकता है अगर हम थोड़े से चौकन्ने रहे और अपने आसपास घटने वाली हर घटना पर न सिर्फ नजर रखें, बल्कि अगर कुछ गलत होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। हो सकता है आपकी जरा सी सावधानी किसी की जान बचा ले। सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।